ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में माना जाता है कि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग शक्तिशाली शिव का मुख्य निवास स्थान है। भारत में 12 सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आजकल केदारनाथ को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का माहौल है। कारण है केदारनाथ का दूसरा स्वरूप दिल्ली में बनाया जाना, जिसका काम बाकायदा बीजेपी की उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष खूब सरकार को घेर रहा है और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी कर रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह शिव के ज्योतिर्लिंग का दूसरा स्वरूप अपनी मर्जी से कहीं भी बनाया जा सकता है? क्या ये शिव के ज्योतिर्लिंग की महत्ता से मजाक नहीं है? इसका मतलब तो यह हुआ कि बाकी के 11 अन्य ज्योतिर्लिंगों को भी इसी तरह कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। क्या ऐसे में जहां वास्तविक स्वरूप विद्यमान है, उस जगह की महत्ता कम नहीं होगी? इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या शिव के इस स्वरूप का बाजारीकरण सरकार कर रही है? केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा केदार का यहां पर मंदिर बनने जा रहा है। ज्योतिर्लिंग यानी भगवान शिव का दीप्तिमान प्रतीक। आमतौर पर शिव के प्रतीक को ही शिवलिंग कहा जाता है। एक तरह से यह फैसला ऐसा लगता है कि मानो उत्तराखंड सरकार ने बाबा केदार की एक शाखा को दिल्ली में खोलने का फैसला सोच समझ कर लिया है। नहीं तो खुद सरकार ही इसका विरोध कर सकती थी। सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, दिल्ली में बैठी केंद्र की मोदी सरकार भी। अब जब इसका भूमि पूजन खुद उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, उससे यह भी साबित होता प्रतीत हो रहा है कि शिव का धाम केदारनाथ अब आस्था से ज्यादा बाजार में तब्दील हो रहा है और इस तरह के फैसले उनके आउटलेट खोलने जैसा है। बाबा केदार का धाम ऐसा धाम है जहां भक्त शांति और सुकून पाते हैं। यदि आप भी कभी केदारनाथ नहीं गए हैं तो जरूर जाएं, तब जाकर आपको एहसास होगा कि बाबा केदार की घाटी में पहुंचने मात्र से कितनी शांति मिलती है। जब आप धाम में पहुंचेंगे तो एक अलग सा अलौकिक दृश्य और अनुभव आपको वहां होगा। क्या वो अनुभव दिल्ली में बन रहे बाबा केदार के मंदिर में हो सकता है? शायद कभी नहीं। फिर सरकार का यह फैसला कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हैसियत से केदारनाथ से शिला ले जाकर वहां उस कार्यक्रम में रखी और उसकी पूजा की। भगवान शिव कैलाशवासी कहे जाते हैं, पर उत्तराखंड की धामी सरकार अब भगवान शिव को पर्वतों से उठाकर दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाने का फैसला कर चुकी है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। वहीं आदि शंकराचार्य भी यहां आए थे और उन्होंने इसका अनावरण किया था। इन ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग स्थानों में स्थापित होने के कई कथाएं और कारण माने जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार के दिल्ली में बाबा केदार का दूसरा स्वरूप स्थापित करने के इस फैसले ने इन सब मान्यताओं को झूठा करार दे दिया है, दरकिनार कर दिया है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। मान्यता यह भी है कि यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। लेकिन शायद यहां की सरकार ये सब जानती नहीं, तभी तो शिव की उस पवित्र जगह की शाखाएं खोलने पर तुली है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इसे आस्था पर चोट करार दे रही है। आस्था का मजाक बताते हुए कहा कि यह सनातन और वैदिक परंपरा का सीधा सीधा अपमान है।
मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिल्ली में केदारनाथ के रेप्लिका का शिलान्यास किया गया, उसे मैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि के रूप में देखती हूँ। मुख्यमंत्री जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन को खिसकाने का काम कर रहे हैं। हमारा पर्यटन प्रधान प्रदेश है, तीर्थाटन इसका मुख्य बिंदु है। हमारे 4 धामों की यात्रा से 15 लाख से ज़्यादा लोगों की आजीविका उस पर निर्भर करती है और ये 4 धाम यात्रा हमारी यूएसपी है हमारे प्रदेश की। कहीं ना कहीं आप हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का, मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आस्थाओं का आपने मजाक बना रखा है। आप ये बताइए, आपको मंदिर बनाना था तो अक्षरधाम की तरह कोई भी मंदिर बना लीजिए। हमारे 4 धामों के नाम पर मंदिर क्यों बनाना है आपने दिल्ली में? क्योंकि केदारनाथ धाम का अपना एक इतिहास है, अपना एक पौराणिक इतिहास है, अपनी मान्यता है, अपनी परंपराएं हैं। वेदों को, पुराणों को इस तरह से मोल्ड करना, अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना, ये भाजपा का शौक बनते चले जा रहा है। ये कोई फ्रेंचाइजी है जियो की या पतंजलि की कि आप शहर भर में खोलते चले जाएंगे? उसी तरह जैसे भाजपा ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्य के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए और अब ज्योतिर्लिंगों की महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान केदार जी का अपना एक स्थान है। यदि अब ज्योतिर्लिंगों का भी प्रतीक बनाया जाएगा तो यह हिंदू सनातन धर्म के लिए न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि बेहद घातक भी साबित होगा। आखिर भाजपा सरकार सनातन की अपनी मनमानी व्याख्या क्यों कर रही है? चारों शंकराचार्य से इस बारे में अनुमति ली गई या नहीं ली गई, इस बारे में भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। युगों युगों से केदारनाथ धाम की अपनी महिमा है और उसका अपना इतिहास है। भाजपा उस इतिहास को अपने हिसाब से लिखना चाहती है। निश्चित तौर पर यह गलत है। दिल्ली में केदारनाथ धाम बन सकता है तो भाजपा के पूर्व विधायक हरबंस कपूर ने क्या पाप किया था? यह लेख उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है। उनके अनुसार केदारनाथ उत्तराखंड की आस्था और आर्थिकी का संगम है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम कोई लाला की दुकान थोड़े ही है कि जगह जगह आउटलेट खुल जाएंगे। ये कोई जियो के स्टोर और पतंजलि की दुकान थोड़े ही है कि कहीं भी खोल के बैठ जाओ। बाबा का स्थान तो हिमालय में ही है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुझे भाजपा के बहुत लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर याद आ गए। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बाद हरीश रावत सरकार चला रहे थे। तब विधानसभा की कार्यवाही कवरेज करने सदन में मैं भी गया तो काफी प्रतीक्षा के बाद कपूर साहब की बारी आई। बाकी विधायक तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई पर सवाल पूछ समाधान की मांग कर रहे थे, लेकिन कपूर साहब ने ऐसी मांग की कि उनके साथ साथ उनकी सोच की भी हकीकत सामने आ गई। कपूर साहब ने मांग की कि देहरादून में उनके मतदाताओं को विभिन्न तीज त्योहारों, पर्वों, कुंभ, अर्ध कुंभों में नहाने के लिए देहरादून से हरिद्वार जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की बर्बादी होती है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए भी हरिद्वार जाना पड़ता है। यह सब गंगा जल के चक्कर में होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरिद्वार से देहरादून एक पाइपलाइन डाली जाए ताकि हरिद्वार जाने का झंझट ही खत्म हो जाए। हरबंस कपूर की जबरदस्त जनहित की बेशकीमती मांग का रिकॉर्ड आज भी विधानसभा की कार्यवाही में दर्ज है। कपूर की इस मांग का जबरदस्त मजाक उड़ा, बहुत से सवाल खड़े किए गए। किसी ने इसे गंगा का अपमान बताया तो किसी ने कपूर के पाकिस्तान में जन्म होने तक का प्रसंग छेड़ दिया। अब दिल्ली में केदारनाथ धाम बनेगा तो हो सकता है अयोध्या से राम जी वाला मंदिर भी बन जाए। अयोध्या वालों ने तो वोट भी नहीं दिया। दिल्ली में सभी सीटें जीती हैं, क्या पता कोई बद्रीनाथ भी बना दें ताकि वहीं तर्पण हो जाए। देखा देखी गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब भी तैयार हो जाए। उत्तराखंड में भीड़ कंट्रोल हो जाएगी। लोगों को बिना 4 धाम यात्रा किए वापस नहीं जाना पड़ेगा। जब ये सब चल रहा है तो हरबंस कपूर के नाम से हरिद्वार से देहरादून गंगाजल पाइपलाइन योजना लाने में क्या दिक्कत है? उनकी आखिरी इच्छा का भी सम्मान हो जाएगा। जिन शब्दों का मैंने अभी व्याख्यान किया है वो शब्द अक्षरश गजेंद्र रावत, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, उनकी फेसबुक वॉल से हैं। आप जाकर उनकी फेसबुक वॉल पर भी देख सकते हैं ताकि आपको स्थिति से अवगत होने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भाजपा से केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का निधन हो चुका है तो कुछ दिन बाद केदारनाथ में विधानसभा में उपचुनाव होना है। इससे ठीक पहले यह विवाद भाजपा संगठन और पुष्कर सिंह धामी सरकार के गले पड़ गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने भूमि पूजन के अपने संबोधन से लेकर फेसबुक पेज पर दिल्ली में केदारनाथ धाम भूमि पूजन लिखा तो कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने इसके विरोध में उपवास रख दिया कि ये उत्तराखंड के हितों के साथ धोखा है। बाबा केदार का एक ही धाम है, ज्योतिर्लिंग की कोई फ्रेंचाइजी कैसे खोल सकता है? उत्तराखंड के लाखों लोगों का घर केदारनाथ की कृपा से चलता है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या क्या दिल्ली में ही सीमित हो जाएगी? ये सनातन धर्म के साथ छलावा भी है। अब इस पर दिल्ली वाले ट्रस्ट की मुसीबत बढ़नी तय है, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा जो चंदा दिल्ली के केदारनाथ धाम के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा है उस पर भी सवाल खड़े होंगे ही। देखना है कि उपरोक्त ट्रस्ट पर उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति क्या कहती है या चुप रहकर अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसे में यह सवाल भी उठेगा कि देवस्थानम बोर्ड को आस्था के खिलाफ बताकर उसका विरोध करने वाले पंडा समाज, पुरोहित, धाम के रक्षक क्या सोचते हैं। आप सभी भी इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं, क्योंकि बात केदारनाथ धाम की है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय बाबा केदार।